तन बतन का धन रहा है, हे मनुज तू याद कर, कर चुकाना ही पड़ेगा, व्यर्थ ना बर्बाद कर। हर तरह से राष्ट्र हित हो, चेत में यह ठान ले, स्वपर का हित साथ में हो, संत वचन प्रमाण ले। मन वचन से और तन से सर्व का उपकार कर, तन बतन का धन रहा है, हे मनुज तू याद कर। जिन धर्म की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह धर्म का सभी का, यह धर्म है सभी का, धारो हृदय से बढ़ के। यह धर्म है हिंसा, धारो हृदय से बढ़ के, जीती कसाएं जिनने, जीती हैं इंद्रियां भी। आचार्य महाराज की भावना होती है कि हमेशा सबका कल्याण हो और सभी इस धर्म को अपनाकर अपने जीवन को उच्च बनाएं। तो आचार्य महाराज की भावना को किसी ने बहुत अच्छे तरीके से पंक्तियों के माध्यम से कहा है। इंडिया हटाओ, भारत लाओ, हिंदी को अपनाओ, बिटियों को संस्कारित करने प्रतिभा स्तरी भिजवाओ, हथकरघा से सात्विक अपना भारत देश बनाया, जियो और जीने दो कह के हमने पर्व मनाया। चलते फिरते भाग्योदय हो। आचार्य जी के बारे में सबको मालूम है कि आचार्य जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है उसका भाग्य का उदय हो जाता है। दया दयोदय बाँचे, लाखों भाई बहनों के तुम भाग्य विधाता सांचे, तुमको पाके चलता फिरता तीरथ गुरुकुल पाया, जियो और जीने दो कह के हमने पर्व मनाया। जब जन्मे गुरु विद्या सागर, तब भारत आजाद हुआ, लाखों गायें रक्षण पाती, गुरु का ऊपर हाथ हुआ, शिष्य हजारों मुनि संतों से, भारत का सम्मान है, ऐसा देश महान है, भारत देश महान है। और कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बात को पूर्ण करेंगे। उजला उजला चमन है साथी, भीगे भीगे नयन है साथी, नैया पार लगेगी कैसे, राम भरोसे वतन है साथी। चाहे देश की हो चाहे समाज की हो, ऐसी स्थिति है कि हमने कुछ दिन पूर्व बताया था, करने वाले सीमित हैं, बातें करने वाले बहुत हैं। तो इसलिए हमें बातें नहीं करना है, सिर्फ नारे नहीं लगाना है। जो आचार्य श्री का उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ उद्देश्य बनाने होंगे, तभी यह हमारा मुकाम पूर्ण होगा। संघर्षों से जूझकर मिलता सदा मुकाम, जो पहले ताने कसें वे अब करें सलाम। कितनी भी आंधी चले बुझे ना मन की आग, अपनी कोशिश हो यही जलते रहें चिराग। क्योंकि कहते हैं दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो सिर्फ बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, बातें करने वाले बहुत आते हैं, काम करने वाले चुनिंदा होते हैं जो काम करते हैं। इसलिए कुछ पंक्तियां हमने पहले भी सुनाई थी, आज फिर से सुनाकर अपनी बात कह रहे हैं। महसूस तब हुआ कि सारा शहर मुझसे जलने लगा है, अब समझ में आ गया कि अपना नाम भी चलने लगा है। जो काम करता है ना, प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। और एक बार और कहा था कि जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। इसलिए असफलता में भी सफलता छुपी होती है, इसलिए असफलता से डरना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है। तू अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। इसलिए हमें विश्वास के साथ चलना है। और यह जो हमने लक्ष्य बनाया है, मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। और जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बगैर मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुनून कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। इसलिए जुनून अपने अंदर एक लाना होगा, तभी हम यह कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए
अपन अपने कार्य करते चलें। देश में नेतृत्व हमेशा लगभग 1% लोग करते हैं और 90% लोग उन 1% लोगों की मुख्य 80% लोग इन 10% लोगों का अनुसरण करते हैं। इसलिए नेतृत्व 1% व्यक्ति ही करते हैं, सबके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। इसलिए अब अपन प्रयास करेंगे कि हम अपनी आत्मा और शरीर में जो युद्ध चल रहा है उस शरीर से स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। और भारत स्वतंत्र तो हुआ था, लेकिन असली स्वतंत्रता पाना अभी बाकी है। और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जो भावना है वह अवश्य पूर्ण होगी, ऐसी हमारी सद्भावना है। आचार्य ऋषि की भावना पूर्ण हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज की गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज के दिन शिष्य को गुरु की प्राप्ति और गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रसंग में करेली वालों को यह सौभाग्य कई वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। और आज के इस प्रसंग में संक्षेप में अपना उद्बोधन करके फिर और मुनिराजों की दिव्य देशना हम का लाभ लेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात है मुनिराजों के उपवास की साधना चल रही है और लगातार उपवास चलते ही जा रहे हैं बड़े महाराज जी के, और आज भी उपवास की संभावना है ना। इसलिए अनुकूलता देखते हुए आप संक्षेप में चर्चा करेंगे कि आप लोगों को यह चातुर्मास कई वर्षों बाद मिला है, तो अंदर प्यास तो है लेकिन थोड़ा प्रयास कम है। अब मंदिर की भूमिका बन रही है पाषाण मंदिर की, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुई है योजना, सेमीफाइनल है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जो विकल्प हैं वो दूर करके गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी भावना पाएं कि जितने लोग आचार्य श्री के पास जाएं, आचार्य श्री मुस्कुराते हुए ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे गुड़ खाने के बाद मीठे की अलग अनुभूति होती है, ऐसे ही आपको भी करेली वालों को अनुभूति हो जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियां। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोर चाहे आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हम क्या इनको हमारा ध्यान है, हम क्या इनको हमारा ध्यान है। गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। आचार्य भगवान इतने महान हैं, उनके बारे में जब भी जितना कहा जाता है कम पड़ जाता है। उनके बारे में जब भी हम कहते हैं तो ऐसे लगता है कि सूरज को जैसे हम दीप दिखा रहे हों। और यह चातुर्मास मिला है, अभी तो चतुर्मास की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा चौमासा बाकी है। इसलिए सभी लोगों को तन मन धन से बिल्कुल जुड़ जाना है। जैसे कि माता जी उस दिन आई थी, उनने कहा था कि और काम तो बार बार हो जाएंगे, लेकिन आप बाद में पछताएंगे कि हमने ये लाभ नहीं ले पाया। देखो, साधु संत तो अपनी साधना में लीन रहते हैं, लेकिन
वह बाद में पछताते हैं। हर जगह हम देखते हैं लोग बाद में कहते हैं महाराज जी हम चूक गए। जैसे कई जगह प्रतिमाएं विराजमान होती है मंदिर में, तो पहले तो लोग मिलते नहीं हैं, बाद में फिर इतने नाम आ जाते हैं, लोग फिर कहते हैं महाराज जी हमें लाभ नहीं मिला। इसलिए चूक मत जाना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। चाहे वह तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे कोई नगर हो। बड़े सौभाग्य से साधु संतों के चातुर्मास प्रवास का लाभ मिलता है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद तो बड़े कई जन्मों का पुण्य होता है, तब ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और करेली वालों ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में बड़ा पुण्य किया होगा, जब जाके मिला है बड़ी मेहनत से। और कोई चीज़ मेहनत से मिलती है तो उसको हमें बड़े अच्छे से लाभ लेना है। इसी प्रकार आप लोग लाभ लेते रहेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। और साधु संत तो साधना में रत रहते हैं। साधु संत तो सोचते हैं हमारा समय बच जाए तो बहुत अच्छा है, लोग आए नहीं कोई, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और वो छोड़ते भी नहीं हैं। इसलिए जितने लोग हैं अच्छे से लाभ लें तो ही आपको आनंद आएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो समय दिया जाता है उस समय से आते नहीं और फिर जाने की उठने की हो जाती है। ये जो भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे पूरे देश भर से लोग आएंगे लाभ लेने, आप लो चाहे नहीं, लेकिन हर कार्यक्रम में बाहर से लोग भी आएंगे और आप भी सहभागिता करेंगे। ये जो चतुर्मास हो रहा है आपके पुण्य को बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब परेशान हैं कि नहीं। कोई बीमारी से, कोई किसी अपनी अन्य समस्या से ग्रसित है। आप लोग चाहते हैं कि आपको कुछ इसका उपाय मिले, चाहते हैं। तो हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कि एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं मंत्र, तो आप जाप करो उसकी। और दूसरे नंबर पे स्तोत्र का पाठ होता है। फिर तीसरे नंबर पे शांति धारा, जो वर्तमान में जिसका महत्व आप लोगों को मालूम है, आप लोग प्रवचन के माध्यम से सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। अभी तो संक्षेप में बोलना है तो बस इतना ही बताएंगे कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हैं। अभी तक हमने जितने महान ग्रंथों में पढ़ा है, जितना संतों के मुख से सुना है, जितना आचार्य के मुख से सुना है, और जितने इस पे PhD और रिसर्च हो चुके हैं, ये 3 चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। और इनको आपने नहीं अपनाया तो आप सोचना आपका जीवन बेकार है। आपके जीवन में कभी भी कुछ अमंगल हो सकता है। अगर आप चाहते कि आपके जीवन में मंगल हो तो ये 3 चीज़ें अपने जीवन में अपना लेना। भले ही थोड़ी देर लगेगी, लेकिन औषधि काम जरूर करेगी, हमारा पूरा विश्वास है। आपको भले ही विश्वास हो या ना हो, 3 चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। हमने बड़े बड़े ग्रंथों का ये निचोड़ आपको आज दिया है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा मंत्र दिया जाए कि जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। और आचार्य जी के बारे में कुछ पंक्तियां कहकर बस विराम लेंगे। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन प्रभु करें। 7 वर्ष जियो तुम, तन से प्राण अमरता पाएं, जब तक सूरज चंदा रंग में हम प्रशस्तियां गाएं। क्योंकि आचार्य भगवान इतने महान है कि उनके बारे में जब हम बोलते हैं, जितनी स्तुतियां और जितने छंद सब अधूरे पड़ जाते हैं, तो दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बात रह जाती है कहानी बनकर। पर आप तो हमेशा दिल के करीब रहते हो, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। ऐसे आचार्य भगवान जिनके चरणों में हमेशा मेरा जीवन समर्पित है, लेकिन जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो उनके बारे में कहना जरूरी होता है। और सवालों में तुम्हें पाया, जवाबों में तुम्हें पाया, खुशी की रोशनी की हर किताबों में तुम्हें पाया। कविता में, गजल में तुम बहारों में, नजारों में, अंधेरे चीर देते उन चिरागों में तुम्हें पाया। ऐसे आचार्य भगवान जो इतने महान हैं और जिनने हमारे लिए सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। गुरु ने इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। ये मुझे श्री धर्मसागर जी महाराज से पंक्तियां प्राप्त हुई थी और उन्हीं के द्वारा रचित। लोग कहते हैं भाई मौन रहते हैं महाराज जी, बोलते नहीं हैं। अब वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी कलम तो बोलती है, और उस कलम के द्वारा जो उन्होंने लिखा है उसको हम आपके सामने रखते हैं। न था गुरु सा कोई पहले, न कोई बाद में होगा,
जिक्र गुरुवर का सदियों क्या युगों के बाद भी होगा, होगी चर्चा जमाने में जब भी निर्दोष चर्या की। विद्या गुरु का नाम पहले औरों का बाद में होगा, विद्या गुरु का नाम पहले औरों को बाद में होगा। इस प्रकार से आचार्य भगवान तो बहुत सरलता सहजता से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वह इतने महान हैं और उनके बारे में जब भी कुछ बोला जाता है तो कुछ विशेष बोला जाता है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो नामोना के कामोना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे। मान नहीं उनको ना जरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। भाग उदय हो तो दर्श पाएगा। आप देख लेना, जितने पुण्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को आचार्य श्री के दर्शन हो पाते हैं। आपको अगर दर्शन नहीं हो रहे तो समझ लेना, क्या समझ लेना वो आप समझ जाएंगे, पुण्यशाली तो नहीं है। चरणों में जाके मन शांति पाएगा, कर बंदना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। अंधेरे जीवन में उजाला कर दे, जिसके भी सर पे वे हाथ धर दे। जिन शासन की शोभा है वे कोहनूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। आपके दरस से आपके स्पर्श से ये मालवा की माटी माला माल हो गई, ये नैमावर की भूमि निहाल हो गई। सुंदर सी सलोने सी छवि को निहार, जैसे आई मधुबन में भीनी बहार। अब आफ्टर द ब्रेक इसी भावना के साथ उनकी कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे और गुरु कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज जी की